गर्मियों की एक शाम थी जब समीर और रिया की मुलाकात उस छोटे से कैफे में हुई जहां रिया अक्सर अपने काम के बाद चाय पीने आती थी। समीर का दिल आजकल कुछ भारी सा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गुमसुमी थी। रिया ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसे अपने पास बुला लिया। क्या हुआ समीर? रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। समीर ने गहरी सांस ली और चाय का कप उठाते हुए कहा, कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी किसी रास्ते पर चलने के लिए हमें मजबूर करती है, पर वह रास्ता इतना मुश्किल होता है कि हम उसे छोड़ देना चाहते हैं। रिया ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। क्या तुम अपनी कहानी लिख रहे हो समीर? वह धीरे से बोली। कहानी? समीर ने सवालिया लहजे में कहा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं खुद अपनी कहानी नहीं समझ पा रहा। रिया उसकी स्थिति समझ गई थी। वह खुद भी अपने जीवन में कई बार इस तरह के सवालों से जूझ चुकी थी। उसने चाय की चुस्की ली और फिर कहा, तुम अपनी जिंदगी के लेखक हो समीर। तुम वह लिख सकते हो जो तुम चाहते हो। समीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई शोर नहीं था। लेकिन रिया, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिल पाता। रिया ने उसका हाथ हल्के से पकड़ा और कहा, तुम जानती हो समीर, दिल की कलम कभी गलत नहीं लिख सकती। वो रास्ते खोलेगी जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। समीर उसकी बातों में खो गया। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन क्या अगर वो रास्ता बहुत कठिन हो? रिया हंसी। अगर रास्ता कठिन हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारा नहीं है। दिल की कलम वही लिखती है जो हमें सच में चाहिए होता है, न कि वो जो हम सोचते हैं। समीर चुपचाप बैठा रहा। उसकी सोच गहरे में डूब गई थी। फिर उसने धीरे से कहा, तो क्या तुम कह रही हो कि मैं अपनी कहानी खुद बदल सकता हूँ? बिल्कुल। रिया ने उसे आत्मविश्वास से देखा। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है समीर, बस तुम्हें उसे सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। कुछ पल की चुप्पी के बाद समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहती हो। शायद मुझे अब खुद पर विश्वास करना चाहिए। रिया की आंखों में ताजगी थी, जैसे उसने किसी को नया जीवन दिया हो। तुमसे यही उम्मीद थी समीर। अब अपनी कलम उठाओ और लिखना शुरू करो अपनी सच्ची कहानी। समीर ने चाय का कप खाली किया और खड़े होकर कहा, मैं अब डरता नहीं हूँ। अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा और इसमें कोई भी मोड़ ऐसा नहीं होगा जो मुझे डराए। रिया ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की झलक थी। यही तो है असली साहस समीर। जब तुम अपनी कमजोरी को पहचानकर उससे लड़ना शुरू करते हो तो तुम सबसे मजबूत हो जाते हो। समीर ने उसकी तरफ देखा और दिल में एक नई शक्ति महसूस की। वह जानता था कि अब उसे किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं थी। दिल की कलम ने अपना काम शुरू कर दिया था। धन्यवाद रिया, समीर ने दिल से कहा। तुम्हारे शब्दों ने मुझे फिर से जीने की ताकत दी है। रिया मुस्कुराई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ समीर। तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार। समीर और रिया की मुलाकात के बाद एक हल्की सी ठंडक थी जो समीर के दिल में पहले कभी नहीं आई थी। अब उसे लगा कि वह सचमुच अपनी कहानी को अपने तरीके से लिख सकता है, जैसे रिया ने कहा था। वह एक नई ऊर्जा से भर उठा था, लेकिन साथ ही जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या चाहता है और क्यों उसे यह सब इतना कठिन लग रहा था। कुछ हफ्ते बाद समीर ने खुद को और अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करना शुरू किया। वह अक्सर रिया से मिलता और उसे अपनी नई सोच के बारे में बताता। वे दोनों घंटों तक बात करते, चाय की चुस्कियों के बीच अपने दिल की बातों को साझा करते। रिया, समीर ने एक दिन अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नया सोचते हुए कहा, मैंने अभी तक जो रास्ता चुना था वो शायद मेरा था ही नहीं। मैं बस उस रास्ते पर चलता रहा जिसे दुनिया ने मेरे लिए चुना था। रिया ने उसके शब्दों को सुना और मुस्कुराई। समीर, हर किसी की अपनी राह होती है।
तुम अपना रास्ता क्यों नहीं चुनते? तुम्हें पता है यह सफर तभी खास होगा जब तुम उसे अपने दिल से चुनोगे। समीर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। क्या तुम सच में मानती हो कि मैं अपनी पूरी कहानी बदल सकता हूँ? बिल्कुल, रिया ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हारी कहानी तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे। और बदलाव डर से नहीं, हिम्मत से आता है। तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हारा है। उस पर चलते हुए तुम्हें सिर्फ अपनी आवाज सुननी है, बाकी दुनिया की आवाजों को छोड़ दो। समीर की आंखों में एक चमक सी आई। उसे महसूस हुआ कि रिया की बातों में कोई गहरी सच्चाई है। वह अब अपने डर से नहीं बल्कि अपने हौसले से जीना चाहता था। एक शाम समीर ने रिया से मिलने के बाद अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह हर दिन खुद को समझने की कोशिश करता और उस रास्ते पर चलता जो उसे सही लगता। वह समझ गया था कि अगर वह अपनी कहानी का लेखक है तो उसे जीने का अधिकार भी खुद को देना होगा। कई महीने बाद समीर ने अपने डर को पार किया। वह अपने पुराने जीवन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की सोचने लगा। उसने एक नई शुरुआत की, अपनी पसंद के काम में मन लगाया और अपनी छोटी छोटी खुशियों को ढूंढने लगा। हर दिन कुछ नया करने की चाहत ने उसे और भी ताकतवर बना दिया। एक दिन समीर ने रिया से कहा, तुम्हारे साथ बिताए गए वक्त ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे सिखाया कि मैं अपनी कहानी खुद लिख सकता हूँ और यह वही कहानी होगी जो मैं चाहता हूँ। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह तो तुम्हारे अंदर था समीर। मैं सिर्फ तुम्हारे दिल की आवाज सुनने में मदद कर रही थी। तुमने अपनी ताकत को पहचान लिया है और यही असली जीत है। समीर मुस्कुराया और कहा, अब मैं समझता हूँ कि दिल की कलम हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मुझे खुद पर विश्वास करना था और अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी ने खुद को ठीक किया है। रिया ने उसे एक नजर देखा और उस नजर में एक गहरी समझ थी। वह जानती थी कि समीर अब पूरी तरह से बदल चुका था और उसका आत्मविश्वास उसे किसी भी मुश्किल से जूझने की ताकत दे सकता था। समीर, यह तो बस शुरुआत है, रिया ने कहा। तुमने अपने रास्ते की पहचान कर ली है, अब वह तुम्हारे लिए खुल जाएगा। समीर ने उसका हाथ हल्के से पकड़ा और कहा, अब मैं जानता हूँ रिया कि मैं हमेशा अपनी कहानी का लेखक हूँ और मैं इसे सही दिशा में लिख सकता हूँ। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने यही सबसे महत्वपूर्ण सीखी है समीर। अब तुम पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुनाओ, क्योंकि तुम वह कहानी लिखने वाले हो जिसे हर कोई कभी न कभी जीना चाहता है। समीर और रिया की मुलाकात के बाद समीर के जीवन में एक नया मोड़ आया था। वह अब न केवल अपनी कहानी को समझने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उसे जीने की भी पूरी तैयारी कर चुका था। वह जानता था कि जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अब वह हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार था। एक दिन समीर ने अपने पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात की। उन्होंने देखा कि समीर पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास की चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। उसके चेहरे पर वह हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी राज को जानता हो। समीर, तू तो काफी बदल गया है, उसके एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। क्या हुआ? क्या तुम सच में खुद पर विश्वास करने लगे हो? समीर ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझे लगता है कि मैंने जो रास्ता पहले अपनाया था वो मेरा नहीं था। अब मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। उसका दोस्त थोड़ा चौंका और फिर बोला, लेकिन यह तो काफी मुश्किल होगा समीर। रास्ते पर आने वाली मुश्किलें क्या तुम संभाल पाओगे? समीर मुस्कुराया और कहा, जिंदगी में मुश्किलें हमेशा रहती हैं, लेकिन अब मैं उन्हें डर के बजाय एक चुनौती की तरह देखता हूँ। रिया ने मुझे सिखाया कि असली साहस अपने डर का सामना करना है। उसके दोस्तों ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। वे महसूस कर रहे थे कि समीर सचमुच बदल चुका था और वह अपने डर से पार पाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एक और दिन समीर रिया के साथ
अपने पसंदीदा कैफे में बैठा था। उसने चाय का कप उठाया और कहा, रिया, मैंने जो कुछ भी किया वह सब तुम्हारी वजह से था। तुमने मुझे सिखाया कि मैं अपनी कहानी खुद लिख सकता हूँ और अब मैं अपने रास्ते पर चलने लगा हूँ। रिया ने उसकी आंखों में एक गहरी नजर डाली और कहा, तुम्हें धन्यवाद नहीं देना चाहिए समीर। तुम्हारे अंदर जो ताकत थी वह पहले भी थी। मैं तो बस तुम्हें यह समझाने में मदद कर रही थी कि तुम खुद को पहचान सको। समीर ने उसकी बातों को गहराई से महसूस किया। तुम सही कहती हो रिया। मैं अब समझ गया हूँ कि हर किसी को अपने रास्ते की पहचान खुद करनी होती है। मैं अब अपनी कहानी का लेखक बन चुका हूँ और इसे मैं अपनी शर्तों पर लिखूंगा। रिया ने उसके शब्दों को सुना और मुस्कुराई। यह तो शुरुआत है समीर। जब तुम अपनी कहानी का लेखक बन जाते हो तो तुम्हारा रास्ता अपने आप खुलता है। तुम उस रास्ते पर चलते हुए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो क्योंकि तुम अब खुद पर विश्वास करते हो। समीर ने रिया के हाथ को हल्के से पकड़ा और कहा, अब मुझे किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि जो भी होगा वह मेरी कहानी का हिस्सा होगा और मैं उसे अपने तरीके से जीऊंगा। रिया ने उसकी ओर देखा और कहा, यही तो असली जीत है समीर। जब तुम अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे अपनी ताकत बना लेते हो तो तुम सच में मजबूत हो जाते हो। समीर ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, तुम्हारी मदद से मैं अब अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकता हूँ। अब मैं अपनी कहानी का लेखक बन चुका हूँ और मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और विश्वास था। समीर, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। तुमने अपनी ताकत को पहचाना है, अब उसे दुनिया को दिखाओ। समीर ने रिया की बातों को अपनी आत्मा में महसूस किया। अब वह जानता था कि जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती अगर आप उसे सही नजरिए से देखें। उसने अपने डर और संकोच को छोड़ दिया था और अब वह एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा अध्याय जो उसकी कहानी का असली हिस्सा था। कुछ महीनों बाद समीर ने अपने पुराने डर को पूरी तरह से मात दे दी। वह अब अपनी पसंद के काम में खुश था और उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की। वह जानता था कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वह उन चुनौतियों को साहस और आत्मविश्वास से निपटने के लिए तैयार था। एक दिन रिया ने उसे एक लंच के लिए बुलाया। समीर ने रिया से कहा, तुमसे मिला तो मेरी जिंदगी बदल गई। तुमने मुझे यह सिखाया कि मुझे अपनी कहानी खुद लिखने का अधिकार है। अब मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी मेरी है और मैं इसे अपने तरीके से जी सकता हूँ। रिया ने उसकी आंखों में एक गहरी समझ देखी और कहा, समीर, यह तो तुम्हारी असली ताकत है। तुमने अपने डर और संकोच को खत्म किया और अब तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहे हो। यही असली जीत है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब जानता हूँ रिया कि दिल की कलम हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मैं अब अपनी कहानी खुद लिख रहा हूँ और यह वही कहानी है जिसे मैं चाहता था। रिया ने उसकी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने अपने रास्ते की पहचान कर ली है समीर। अब वह तुम्हारे लिए खुल जाएगा। समीर और रिया की कहानी अब बस एक नई शुरुआत थी। वे जानते थे कि जीवन में बहुत कुछ आने वाला था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ मिलकर उसे पूरी ताकत से जीने को तैयार थे।